नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तुलसीदास के रचनाओं के बारे में जानेंगे और आलोचकों ने तुलसीदास पर जो विचार दिया है उन विचारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। यानी 1532 ईस्वी में तुलसीदास पैदा हुए थे और 1623 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, इसको लेकर के हिंदी साहित्य के विद्वानों के बीच मतभेद है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य में आलोचकों में दो मत मिलता है। पहला जो मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम नरेश त्रिपाठी का और गणपत चंद्र गुप्त का है। इनका मानना है कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शुकरखेत यानी सोरू नामक स्थान पर हुआ था। यानी पहले मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था और स्थान का नाम है शुकरखेत यानी सोरू। इससे संबंधित एक चौपाई रामचरितमानस में भी मिलता है कि मैं निज गुरु सन सुनी कथा जो शुकरखेत। इसी के आधार पर विद्वानों ने माना है कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो एटा के शुकरखेत में हुआ है। जो दूसरा मत है वो वेनी माधव, शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल का है। इनका मानना है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ है। तो यही दो मत तुलसीदास के जन्म के संबंध में पाए जाते हैं। पहले मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म एटा जिले के शुकरखेत में हुआ है और दूसरे मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी था। यानी पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली के प्रति तुलसीदास बहुत ज्यादा आसक्त थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई थी, पीछे पीछे तुलसीदास भी निकल जाते हैं उनके खोज में कि रत्नावली मायके चली गई हैं, तो पीछे पीछे तुलसीदास उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में नदी पड़ता है, नदी बहुत ज्यादा उसमें पानी था, बाढ़ आया हुआ था, नाव नहीं मिलता है, तो तुलसीदास एक मुर्दे के सहारे, एक लाश के सहारे नदी को पार करते हैं। फिर उनकी पत्नी छत पे रहती हैं तो सांप के सहारे, सांप को रस्सी समझ करके उनके पास पहुंचते हैं उससे चढ़ करके। लेकिन पत्नी के सामने जब वो जाते हैं तो पत्नी से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और वहीं से जो है इनके मन में विरक्ति उत्पन्न होती है और राम के भजन में लीन हो जाते हैं। फिर राम का गुणगान करने लगते हैं। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरियानंद थे। यानी नरहरियानंद से ही, इनको नरहरि नंद भी कहा जाता है, नरहरि नंद से ही तुलसीदास ने दीक्षा ली हुई थी और शिक्षा शेष सनातन से लिए हुए थे। यानी शेष सनातन जो थे तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, इनके द्वारा ही तुलसीदास को शिक्षा प्रदान किया गया था। शुक्ल जी का मानना है कि तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव के रूप में मानते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। एक तरीके से राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो दास से भक्ति है। तुलसीदास अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। श्री संप्रदाय में ही तुलसीदास को गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तुलसीदास ने किन किन ग्रंथों की रचनाएं की हैं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास की जो पहली रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। और वैराग्य संदीपनी एक प्रकार का मुक्तक ग्रंथ है और ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। यह भी मुक्तक है लेकिन अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में लिखा गया है। जो रामलला नेहचू है ये प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है और सोहर छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला ग्रंथ जानकी मंगल है। यह प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भी सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में भी लिखा गया है और दोहा चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है, इसकी भाषा भी अवधी है और मंगल और हरिगीतिका जैसे छंदों का प्रयोग पार्वती मंगल में किया गया है। यानी रामलला नेहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस और पार्वती मंगल ये सभी क्या है, प्रबंध काव्य हैं। और तुलसीदास ने जितने भी प्रबंध काव्यों की रचना की है सबकी भाषा क्या है, अवधी है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली एक गीति काव्य है जिसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। ये पदों में लिखा गया है। गीतावली जो है गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में लिखा गया है, यह भी पदों में इसकी रचना की गई है।
विनय पत्रिका भी गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में लिखा गया है और पदों में इसकी रचना की गई है। दोहावली जो है मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, लेकिन छंद जो है दोहा और सोरठा है। बरवे रामायण को भी मुक्तक माना जाता है, मुक्तक काव्य है, यह भी जो है अवधी है इसकी भाषा, और बरवे छंद में लिखा गया है, इसी कारण इसको बरवे रामायण के नाम से जाना जाता है। अंतिम जो ग्रंथ है इनका वो कवितावली है, मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और कवित्त और छप्पय जैसे छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये तुलसीदास की रचनाओं के बारे में था। ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। पहली रचना इनकी वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना जो है तुलसीदास की वो कवितावली है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तुलसीदास के आलोचकों ने तुलसीदास के बारे में क्या कहा है, आलोचकों के तुलसीदास पर क्या विचार रहे हैं। तो पहला नाम नाभादास का है और नाभादास तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, यानी कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। ग्रियर्सन जो है तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहते हैं, कि भारत में सबसे बड़ा लोकनायक अगर बुद्ध के बाद कोई हुआ है तो तुलसीदास हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो तुलसीदास के बारे में उनके द्वारा कही गई है। रामविलास शर्मा जो है तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास को किसने जातीय कवि कहा है, तो रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप तुलसीदास के बारे में जान पाए होंगे, तुलसीदास के जीवन परिचय, उनकी रचना और उनके ऊपर विद्वानों ने क्या लिखा है इसके बारे में भी आप जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।